हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बात कर लें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता क्या है। तो देखिए, आप कंप्रेसर अब तक पढ़ चुके हैं। कंप्रेसर में बता चुका हूँ कंप्रेसर क्या होता है। जहां से किसी एयर या गैस में क्या है, उसको हमको ज्यादा कंप्रेसिव मतलब कंप्रेसिव करके उसको हमको फाइंड करना होता है, प्राप्त करना होता है, ज्यादा प्रेशर का उसमें जनरेट करना होता है। तो इस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्रेसर का। बट आज बात आया है किसका, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की। तो वहां सेंट्रीफ्यूगल मेथड से मतलब अपकेंद्री विधि से क्या करेंगे, यहाँ से हम आज क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, हाई प्रेशर जनरेट करेंगे। ठीक है, देखिए, लेकिन अभी तक हम क्या पढ़े थे, अभी तक हम किसी भी सिस्टम से क्या है, तो उस पर पिस्टन से काम करवाते थे। पिस्टन से उसमें अप टू डाउन मूव करते थे, या फिर किसी तरीके से डाउन टू अप, या फिर मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करवा के क्या है, उसमें हम हाई प्रेशर जनरेट करते थे। उसमें सिस्टम पे काम करते थे या फिर सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता था। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता था और इससे हम हाई प्रेशर जनरेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा पॉइंट है क्या है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री कंप्रेशन। तो अपकेंद्री कंप्रेशन किस तरीके का होता है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे कि जो मान लीजिए सपोज करिए कोई एक धागा है, कोई एक क्या है, धागा है। तो इस धागे में क्या है, कोई स्टोन बांध दिए। स्टोन को क्या है, हम गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, गोल गोल एक सर्कुलर पाथ पे क्या घुमाते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे घुमाने के कारण क्या होगा, इसमें अगर इसको हम घुमा रहे होंगे तो इसमें क्या होता है, इसको स्टेबल करने के लिए ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टोन का कुछ अपना मॉलिक्यूलर वेट होगा, अपना हाँ यम होगा। देखिए, यहाँ से कुछ बेग से मान लीजिए कितने बी बेग से घूम रहा होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस आर है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा। इस पे जो एक बल इधर बाहर की तरफ लगेगा, ये बल कितना होगा, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर होगा। ये जो बी बेग से सपोज करिए, ये जो हमारा कितना बेग से, बी बेग से मूव कर रहा होगा, तो एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर होगा। इस फोर्स के कारण क्या है, ये हमारा इधर से मूव कर रहा है, ये हमारा स्टोन। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है क्या, इस धागे में जो है बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, बट अगर यही फोर्स अंदर की तरफ लगता है, सेम डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल कहते हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे, क्योंकि हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ही क्या होगा, आज हमको कंप्रेशन प्रोसेस अपना दिखाना है कंप्रेसर में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसीलिए इसका हम नाम दे सकते हैं या इससे नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर किस तरीके से काम करेगा। देखिए, आज बात करते हैं, इसके पहले कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक आई लगा, मतलब यहाँ से क्या होगा हमारा, इसे हम आई कह सकते हैं। इसमें बेसिकली तीन ही पार्ट होंगे, एक इम्पलर होगा और एक डिफ्यूजर होगा और तीसरा क्या होगा, बलूट केस होगा। ठीक है, बट जो हमारा यहाँ अंदर की तरफ क्या होगा, इम्पलर होगा। इम्पलर में क्या होगा, एक यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ पे लगी होगी। इस सॉफ्ट में इसे हम क्या कह सकते हैं, आई कह सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, हमारा एयर यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से एयर क्या होगा, इनलेट होगा। इसके बाहर थोड़ा सा क्षेत्र होगा जहां पे हम ब्लड लगाए होंगे। क्या होगा, यहाँ पे वैक्सीन या ब्लड लगा होगा, ब्लड्स लगे होंगे। इस ब्लड से जहां पे लगे होंगे ब्लड्स, इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलर कहेंगे। और इसके बाहर का एक मतलब एक भाग होगा जहां पे कुछ इस तरीके की आकृति बनी होगी, इस तरीके की आकृति बनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजर कहेंगे। और इस तरीके से क्या है, इधर जो बाहर का क्षेत्र होगा, इधर बाहर का क्षेत्र, इसे हम बैल्यूट केसिंग कहेंगे। बट इसे क्यों हम इस तरीके का बनाते हैं, इस चीज को देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या, कि यहाँ पे हम एरिया इधर से क्या है, बैलून क्या है, बढ़ाते जा रहे हैं। इधर का जो हमारा बैलून बढ़ता जा रहा है, इसका रीजन क्या है, इस तरीके, इसको भी अभी हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इस तरीके से हमारा क्या कंस्ट्रक्शन रहा, किसका, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। देखिए, कंप्रेशन प्रोसेस को हमको करने के लिए, कंप्रेशन करने के लिए, या फिर हमको क्या है, कंप्रेसिव एयर को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से तीन ही तरीके का यूज करते हैं। क्या, तीन ही तरीके का यूज करते हैं, किससे, एक होगा फैन होगा, और दूसरा ब्लोअर, और तीसरा कंप्रेसर। ये तीनों के यूज से क्या होता है, हम अभी कहीं भी क्या है, हाई प्रेशर एयर या हाई प्रेशर गैस हमको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर हमको फाइंड करने के लिए, चूंकि हमको अगर मान लीजिए 1 kg 2 kg का हमको अगर प्रेशर जनरेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हम फैन का यूज करेंगे। उससे ज्यादा अगर हमको जनरेट करना होगा प्रेशर वाला एयर या गैस, उससे हम ब्लोअर का यूज करेंगे। और उससे भी ज्यादा अगर 10-15 kg यानी 20 kg जो भी यूज करना है हमको, अगर फाइंड करनी है हमको उतना प्रेशर वाला गैस,
तो हम किसका यूज करेंगे, कंप्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेसर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक, देखिए तो बात करते हैं इसके वर्किंग मेथड को। क्या कंप्रेसर की अगर वर्किंग मेथड को हम इसके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के वर्किंग मेथड को अगर देखें किस तरीके से ये काम करेगा, तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली बीच में क्या होती है, आई लगी होती है। इस आई से हम आई कहते हैं, यहां से क्या होता है हमारा गोल गोल बहुत तेजी से इसके मोटर के द्वारा क्या होगा, इसको हम रोटेट कराएंगे। तो रोटेट करने के थ्रू क्या होता है, देखिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नोजल लगी होगी, नोजल से क्या होगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और नोजल लगने के कारण क्या होगा, जब वैक्यूम होगा और बाहर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इधर वैक्यूम प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो वैक्यूम प्रेशर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा वैक्यूम प्रेशर से, क्योंकि इधर से एयर क्या होगी इसमें इनलेट हो जाएगी। तो जब एयर इनलेट होगी तो एयर इनलेट होने के कारण क्या होगा, उसको हम मूव करवा रहे हैं। तो इसमें जब मूव कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से, क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट लगा है तो रोटेट हो रहा है, तो तेजी से जब रोटेट होगा तो इसके कारण एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो होगा F इक्वल टू mv²/r होगा। तो चूंकि आप जानते हैं अगर यहाँ पे वेग ज्यादा होगा, वेग क्या होगा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा वेग के कारण क्या होगा, फोर्स जितने ही भी ज्यादा वेग होगा उतने ही ज्यादा फोर्स होगा, चूंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में है। अगर मान लीजिए एक निश्चित यहाँ पे निश्चित अगर एरिया निश्चित रेडियस ले लिया जाए और निश्चित मॉलिक्यूलर वेट का क्या है, यहाँ पे हम कोई भी एयर ले लें, और तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा फोर्स होगा किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से जो वेग पे डिपेंड करेगा, जो हमारा वेग होगा, वेग जितना ही ज्यादा होगा उतना ही फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, फोर्स जब जनरेट होगा तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ से एक बाहर की तरफ एक बल लगेगा एयर पे, क्या होगा जो हमारी एयर यहाँ से इनलेट हो रही है, वो एयर क्या करेगी, या बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगी। तो फोर्स लगाने के कारण जब यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इधर आएगा, किसमें इम्पलर में आएगा। तो इम्पलर में देखिए आप इम्पलर में देख रहे होंगे, इसमें क्या ब्लड्स लगे होंगे या वेनेस लगे होंगे। तो यहाँ पे जब ब्लड लगा होगा तो ब्लड क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, जो हमारा एयर होगा वहां इसकी क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, जब यहाँ से निकला हुआ जो हमारा एयर होगा, यहाँ से निकला हुआ एयर होगा, वो किस में जाएगा, डिफ्यूजर में जाएगा। और डिफ्यूजर हमारा क्या करता है, देखिए डिफ्यूजर में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की आकृति बनी होगी, इस तरीके की। तो इस तरीके की जब आकृति बनी होगी इसमें, तो आप ये जानते हैं, बात ये समझिए थोड़ा सा, कि जब यहाँ पे आप जानते हैं वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, यहाँ से देखिए एरिया क्या है ज्यादा होगी। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे बर्नौली थ्योरम, या पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो इक्वेशन से इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, हमको प्रेशर किस तरीके से मिलेगा, हाई प्रेशर हम किस तरीके से यहाँ से जनरेट करते हैं, इसको हम दो फार्मूले से समझ सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन से समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आप जानते हैं अगर हमारी एरिया क्या होगी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेग हमारा क्या हो जाएगा, बेग कम हो जाएगा। अगर बेग ज्यादा है तो एरिया क्या होगी, कम होगी। इस चीज से समझेंगे। और एक होगा फार्मूला जो आप बर्नौली थ्योरम जानते हैं, क्या होता है, पी अपान पी अपान रोजी, पी अपान रोजी प्लस b²/2g प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये रहा क्या, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम में अगर जेड को हम कांस्टेंट मान लें तो यहाँ से क्या किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जो भी होगा, अगर इस पे मान लीजिए क्या प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा यहाँ पे तो वॉल्यूम बेग क्या हो जाएगी, हमारी बेग कम हो जाएगी। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ पे बेग ज्यादा है, तो बेग ज्यादा होगा, तो यहाँ से अगर बेग ज्यादा बेग वाली अगर हम क्या करते हैं, एयर को यहाँ से इनलेट करवाते हैं किसमें, डिफ्यूजर में। तो जब यहाँ से ज्यादा एयर वाली हमारी ज्यादा बेग वाली एयर यहाँ से इनलेट होगी, बेग क्या ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, क्या प्रेशर हमारा कम होगा, प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर सपोज करिए हम इस तरीके के क्या है आकृति में हम इस ज्यादा बेग वाली एयर को इनलेट करवाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफ्यूजर का यूज करके क्या होगा, हाई प्रेशर क्या हो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हाई प्रेशर जनरेट कर लेते हैं, और हाई प्रेशर जनरेट करने के कारण क्या होगा,
करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से हमारा जो एयर होगा किसमें आएगा, बलूट केजिन में आएगा। तो बलूट केजिन से क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी जो एरिया है, इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, हम बढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ पहले थोड़ा था, फिर इससे बढ़ा दिए, फिर इससे बढ़ा दिए, फिर इससे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप देखेंगे ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो ए बी मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा होगा, अगर बेग होगा, बेग अगर क्या है, एरिया कम होगी तो बेग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगी, एरिया कम होगी तो बेग ज्यादा होगा। तो इधर एरिया कम है तो बेग ज्यादा है, बट क्या है, हमको बेग को कम करना है। बेग को कम करना है, क्या करना है, प्रेशर को हमको इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे, इधर एरिया को बढ़ा देंगे। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे उधर हमारा बेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बेग हमारा कम हो जाएगा, चूंकि जानते हैं बेग जब हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ से प्रेशर हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हम अपने जो हमारा प्रेशर होगा, जो हमारी हाई प्रेशर वाली गैस होगी या एयर होगी, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, फिर यहाँ से हम इसको चाहे जहां हमको जहां यूज करना होगा उस तरीके से क्या हम उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस होता है, उसके लिए हम अगर डायग्राम की बात करें, पीवी डायग्राम हम इसके लिए देखते हैं। जो हमारा इसमें जो प्रोसेस होगा, इसमें इनलेट, जब यहाँ से एयर इनलेट होगी, इनलेट होने के कारण हमारा जो है डायग्राम किस तरीके से बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा यहाँ पे एयर इनलेट हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ जानते हैं जब भी यहाँ इनलेट होगा तो यहाँ पे एक नोजल लगी होगी। तो नोजल लगी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से क्यों नहीं मापा जा रहा है, तो यहाँ से कुछ प्रेशर तो पहले से इसमें होगा। जो प्रेशर पहले से होगा एयर में या गैस में, तो एयर में जब हमारा पहले से प्रेशर जो होगा, उस प्रेशर को क्या है, उसी प्रेशर से हम इसमें इनलेट करवाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ से, आप ये देखते हैं, यहाँ से ना देख करके यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ये इसमें इनलेट होगा, एयर हमारा इसमें इनलेट होगा। तो इनलेट होने के कारण इसका जो वॉल्यूम, जो हमारा इसका जो इसकी वॉल्यूम होगी, हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने के कारण इस पॉइंट पे आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं जब वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं, देखिए जो इम्पेलर में है, इम्पेलर जो हमारा यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा, तो इम्पेलर में रोटेट होने के कारण क्या होगा, जो हमारा बेग होगा, बेग हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बेग बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, जो हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ से प्रेशर नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी भाई, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। इस तरीके से जब डिफ्यूजर में जाएगा, तो डिफ्यूजर में जाने के बाद में, यहाँ डिफ्यूजर में जब वॉल्यूम होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, हमारा प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। और एट लास्ट क्या हो जाएगा, बलूट केजिन में, जो बलूट केजिन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगी, जो हमारे प्रेशर है, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से रहा क्या है, पीवी डायग्राम किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए। इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के द्वारा इसी तरीके से क्या है, हम हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए इस चीज का जो है हम बहुत ही बेसिकली, मतलब अगर लोअर लेवल पे काम करना होगा तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, और फिर मतलब अन्य मेथड को अपनाएंगे। और इससे भी मतलब हम हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, बट क्या है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से रहा हमारा क्या, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।